ਕੱਲ ਸੈਕਟਰ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਹਾਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਹਾਨੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਹਾਨੀ ਦਾ? ਕੀ कह रही थी? कह गई थी मैं मम्मी 5 मिनट में आ रही चॉकलेट लेके मार्केट से। 5 मिनट से उसका 15 मिनट बीत गया। फिर मैंने कॉल करना स्टार्ट किया। 3 बार कॉल उठाया ने, चौथी बार में उसने उठाया तो बोला मम्मी विनय कुमार ने चाकू मार दिया मुझे। हाँ 36 पार्क में। इतना कह के दोबारा बेटी मेरी बोली नहीं। हाँ तो उसको फांसी की सजा सुनाई जाए और फांसी होनी चाहिए। ਸੁਹਾਨੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? बस यही आवाज दी मम्मी उसने मेरे को चाकू मार दिया। हाँ चाकू मार दिया मम्मी, मैं 36 पार्क में, जल्दी आ जाओ मुझे बचा लो। हाँ मैं ढूंढते ढूंढते जब पहुंची देखी बेटी बिल्कुल बेहोश पड़ी, होश नहीं, बिल्कुल खून से लथपथ। तो हमको वही फैसला चाहिए, फांसी की सजा। ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? गर्दन में। ਗਰਦਨ ਤੇ हाँ जी, पीछे सिर में भी पता नहीं डंडे से मारा क्या मारा, और गर्दन में यहाँ पे ऐसे खोपड़ा है। हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ। जी मौके पे तो मैं पहुंची, पिता तो बाद में पहुंचा क्योंकि यहाँ जुग्गी में रहते। यहाँ 2 बच्चे और अकेले थे। वहाँ मैं पहुंची, यहाँ फिर बच्चों को सुबह पता लगा। रात को बच्चे जब एक कांड होगा तब बच्चे बताए कि सुबह मुझे को धमकी दे रहा था कि यहाँ क्या कर रही तू। हाँ और फिर सुबह आज फोन किया किसी के फोन से कि सुहानी कैसी है। हरामजादे ने मार दिया उसको जान से। फिर पूछ रहा सुहानी कैसी है। खुद मार के फोन नहीं कर रहे सुबह? फिर फोन कर रहा, सुबह फोन किया, मेरे फोन पे किया, कहता सुहानी कैसी है। हाँ हाँ जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਹਾਨੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ शरीर गर्म था, सांस थोड़ी सी चल रही थी, पर पुलिस लेट पहुंची जब तक उसका ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ? घंटा लग गया था। 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ। हाँ जी। 1 ਘੰਟਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ हाँ जी वहाँ जब तक पुलिस पहुंची सारे इकट्ठा हुए, फिर उसको जाके उठाए, फिर गाड़ी में लेटाए, फिर बाहर फिर पूछताछ करने दुनियादारी वहाँ करने लगे। उसके बाद लेके गए उसको, लड़की को। ਲੈ ਗਏ? हाँ जी। हाँ ਘੰਟਾ ਬੀਤਣ ਤੇ हाँ जी। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ? 16। 16। हाँ जी। ਡਾਕਟਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? कुछ नहीं, कोई हाथ ही नहीं लगा, कोई कार्रवाई नहीं किया। जहाँ लेटा दिए बेंच पे वैसे लेटी रह गई लड़की मेरी। हाँ मेरी लड़की थी, मैंने उसको बेटा के समान मानती थी। मेरा बेटा समान मानती थी। मेरा बेटा कहता था मम्मी मैं घर बनाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी, अच्छे से रहेंगे घर में मम्मी, ये झुग्गी में कब तक के हम काटेंगे। माँ का बिल्कुल बेटा। कहती मम्मी मैं कर रही हूँ जो आप कर रहे हो दुकान पे, इकट्ठा करके मैं घर बना लूंगी। फिर मम्मी वहाँ घर पे रहेंगे हम सारे। घर भी कल गई थी, सारा कुछ बयाना बट्टा देख के आई थी, रेता बजड़ी का सबका। मम्मी शुक्रवार को लिंटर डालना, मैं छुट्टी करूंगी क्लिनिक से, फिर आऊंगी मैं भी अपनी फ्रेंडों को बुला के फिर आऊंगी मैं। ਸੁਹਾਨੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? पढ़ाई बीए कर चुकी थी। हाँ जी। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ये डॉक्टर सीना मिस्किन की डॉक्टर थी, उसी के पास लगी थी। हाँ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ हाँ जी, जो सैलरी पाती थी मुझे देती थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ? हाँ जी कि मम्मी आप पैसा मैं सैलरी आपको दूंगी। 1000 रुपये अपने खर्चे के लिए रखती थी, बाकी 13,000 रुपये मुझे देती थी मेरी बेटी। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कहती मम्मी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके घर बनवाएंगे, रहेंगे सारे अपने घर में रहते तो हम भी घर में रहेंगे। 40 साल से झोपड़ी में माँ बेचारी को पाली पोसी। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ? 30-40 साल हो गया। 30-40 साल हाँ जी, ये झोपड़ी में रहते हुए इनको इतने मुश्किल से पाला जिया है बेटी को, इतने मुश्किल से पढ़ाई कराया, इतना प्रेस कर करके इसको पढ़ाई। परहेज करती थी मैं बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे।
कुछ नौकरी करेंगे तो हमारा भी मदद करेंगे बच्चे हमारे, इसीलिए मैं पढ़ाई थी। बच्चों को पढ़ने में कोई कमी नहीं करती थी, न खिलाने में कमी किया न पढ़ाने में कमी करती। ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ। हाँ जी, भाई छोटा था सबसे, कह रही थी मैं अपने भाई को अच्छे से पढ़ा लिखा के स्ट्रॉन्ग करूं, उसको अच्छा जॉब दिलाऊंगी मैं। मम्मी मैं अपने दम पे भाई को पढ़ाऊंगी। कहीं भी जाती थी मार्केट, अपने भाई के लिए कपड़े लाके छुपा के रखती थी फिर भाई को देती थी। कोई भी त्योहार आता तो भाई के लिए कपड़े ले आती थी, मम्मी छुपा के रखना, फिर सुबह देना भाई को मेरे डालने के लिए। बहुत भाई से प्यार करते थे। आज वो चला गई छोड़ के मेरे बेटे को। ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਡਾ? क्यों किया था? कुछ भी नहीं बताई मेरी बेटी की, कोई टॉर्चर कर रहा कि तंग कर रहा, कुछ बताई ही नहीं मेरे को तो चॉकलेट के बहाने मार्केट गई कि चॉकलेट लेने जा रही हूँ मैं, और तो कुछ भी नहीं मुझे। और कुछ बताती तो मैं उसको जाने ही ना देती, मैं वैसे भी नहीं जाने देती थी जल्दी। कहती मम्मी मैं 5 मिनट में चॉकलेट ले गए तो मार्केट तो 9-10 बजे रात को भी चली जाती थी, तुरंत आ जाती थी। कल का नहीं पता था मुझे इसको किसने बुलाया, क्या किया करने के लिए, मारने के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसको तो फांसी होना चाहिए, तड़प तड़प के वो भी मरे। सब लोग बोलो मुझे। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? मैंने तो अभी ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਪਹਿਲੇ? मेरे बहन मौसी की लड़की है और मेरी बहन जी लगती है। मैं सुबह आया 10 बजे आया, मेरी मांग है उनकी फांसी होना चाहिए और इसी फांसी होना चाहिए, बीच रोड पे होना चाहिए। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? पुलिस तो कह रही, मैं पुलिस थाने गया तो बोले पुलिस आप लोग जाओ और पोस्टमार्टम कराओ, अंतिम संस्कार करो। बता रही हाँ पोस्टमार्टम कराओ, तो हमारी कार्रवाई सुनेंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे तो हमारी कार्रवाई करेंगे वो पुलिस वाले हैं। होना चाहिए। फांसी दो, उसको पकड़ के लाओ, फिर मैं संस्कार करूं। उसको हरामजादे को, उसको भी मैं संस्कार में ही कर दूंगी, उसका भी। ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਨय ਜਾਂ हाँ, कुछ भी नहीं बताया। ਅਗਰ ਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ? नहीं पकड़े अभी तक, कोई मुझे बताया नहीं कि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। झूठ बोल रहे हैं कि हाँ हाथ लग गया, लोकेशन पकड़ी गई, और पता नहीं कुछ सुराग नहीं दिए कि पकड़ा गया कि नहीं। हकीकत तो पुलिस वाले वैसे भी नहीं बताते हैं, पुलिस वाले बस वही 2 नंबर के काम, पैसे पे ऊपर चलते हैं। बस पैसे उनको दे दो, उनका जेब भर जाए, बस कहानी रफा दफा कर देते हैं। क्राइम ब्रांच का फोन आया था। एक्चुअली क्राइम ब्रांच ने बोला कि बंदे को, मैंने क्रिमिनल को फड़ लिया हूँ। मैंने उसके बाद 36 थाने में गया, वहाँ पे कोई लोकेशन नहीं मिल रहा है, पुलिस इधर घूम रही है। सचो साहब 11 बज गए थे, मैं प्रेजेंट टाइम 11 बजे गया था, यानी 5-6 बंदों के साथ गया था। वहाँ पे सचो साहब थे ही नहीं। और उसके बाद अंदर भी घुसने की कोशिश किया हमने, वहाँ कोई पुलिस वाला अंदर बढ़ने ही नहीं दिया, थाने के अंदर कोई बढ़ने नहीं दिया। सुबह गए, फिर वापस सुबह गए? हाँ जी, वहाँ से लौट के आए। और वहाँ पे एक्चुअली जहाँ क्राइम हुआ था पार्क में, वहाँ भी गया, डंडे से पहले पीटा गया। वो एक बंदे का हाथ नहीं है, वहाँ 2-3 बंदों के हाथ है। हाँ जी, वो अकेले से नहीं हुआ है। या कि तो इंसाफ चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए, या कि तो मैं पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मैं लाश नहीं लूंगा। मैं ये 35 के अंदर यहीं पे धरने प्रदर्शन करूंगा, और इसी चौक पे प्रदर्शन करूंगा, चाहे 2-4 दिन लग जाए, वो कोई बात नहीं है। मैं इसी वहाँ पे 35 के जो है हाईवे रोड पे मैं प्रदर्शन करूंगा, लाश के साथ में बैठ के। उसको हमें दिखाया जाए, सामने दिखाया जाए, मुजरिम को दिखाया जाए सामने, हमें आंखें सामने दिखाया जाए। और सरकार को कहना चाहता हूँ, उसको जल्दी से जल्दी उसको फांसी का सजा होना चाहिए, बीच रोड पे, चक रोड पे होना चाहिए। एक्चुअली ये भी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। मैं अगर पकड़ा नहीं गया बंदा, मैं पूरी धोबी समाज से, रजक समाज से, धोबी समाज से, खड़र हो, मोहाली हो, पंचकुला हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, सारे को अल्टीमेटम, मैं 24 घंटा अल्टीमेटम करता हूँ कि सारे बंदे को मैं बुला के इसी पे बैठूंगा, पूरा जाम करूंगा।
ਤਾਂ ਸੁਹਾਨੀ ਦੀ ਜੋ ਕੱਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੈਕਟਰ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।